बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये एक ऐसे हाथी की कहानी है जो अपनी ताकत के नशे में चूर था और कमज़ोर जानवरों पर रहम नहीं करता था। एक छोटी सी लोमड़ी ने अपनी अकल से इसको सबक सिखा दिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल किस्सा कहानी पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर आइए शुरू करते हैं कहानी लोमड़ी और हाथी। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहा करता था। वो बहुत जालिम और मगरूर था। जंगल में बेधड़क घूमता रहता, छोटे मोटे दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंकता, बड़े दरख्तों की शाखों को नोच डालता, जिसकी वजह से परिंदों के घोंसले और अंडे ज़मीन पर गिरकर टूट जाते। दरख्तों पर रहने वाले परिंदे इस हाथी से बहुत खौफज़दा थे। जंगल का हर जानवर इससे डरता था, हत्ता के शेर और चीते जैसे दरिंदे भी इस जालिम और देवकामत हाथी से दूर ही रहना पसंद करते थे। जब ये हाथी जंगल में निकलता तो उसके बड़े बड़े वज़नी पाँव के नीचे आकर लोमड़ियों के बहुत से भट कुचले जाते और कुछ के तो बच्चे भी मारे जाते। इसलिए दूसरे जानवरों की तरह लोमड़ियाँ भी इससे बहुत तंग थी। वो इस हाथी को जान से मार देना चाहती थी, मगर ये काम हादसा मुश्किल बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि लोमड़ियाँ हाथी के मुकाबले में बहुत छोटी थीं। जब मामला हद से बढ़ा तो एक दिन तमाम लोमड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हुईं और मशवरा करने लगीं कि इस जालिम हाथी से कैसे छुटकारा पाया जाए। इस जालिम हाथी से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर है। एक बूढ़ी लोमड़ी बोली। अकल हाथी से भी बड़ी होती है। अगर हम कोशिश करें तो अकल से काम लेकर इस हाथी को भगा सकती हैं, एक तेज़ तरार लोमड़ी ने जवाब दिया। मगर ये कैसे मुमकिन है और कौन ये काम करेगा? एक और लोमड़ी ने पूछा। मैं ये काम कर सकती हूँ, वही तेज़ तरार लोमड़ी दोबारा बोली। मगर कैसे? सभी लोमड़ियाँ हैरत से पूछने लगी। इस लोमड़ी ने कुछ देर सोचा, फिर वो उन्हें अपने मंसूबे के मुतल्लिक बताने लगी। उसकी तजवीज़ सुनकर सब लोमड़ियाँ बहुत खुश हुईं और उन्होंने जालिम हाथी से जान छुड़ाने का काम इस लोमड़ी के ज़िम्मे लगा दिया। ये लोमड़ी अपना काम शुरू करने से पहले कई दिन तक छुपकर इस हाथी का पीछा करती और इसके आने जाने का मुशाहिदा करती रही। फिर एक रोज़ लोमड़ी इस हाथी के पास गई और कहने लगी, बादशाह सलामत, आपसे एक अहम मौजू पर बात करनी है और ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हाथी जालिम होने के साथ साथ खुशामद पसंद भी था, इसलिए बादशाह सलामत का लफ्ज़ सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, तुम कौन हो और मुझसे क्या बात करना चाहती हो? बादशाह सलामत, मैं जंगल के तमाम जानवरों की तरफ से आपके दरबार में हाज़िर हुई हूँ। आप शेर से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, इसलिए अब हम शेर की जगह आपको इस जंगल का बाकायदा बादशाह बनाना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर हमारी बात मान लें। लोमड़ी ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया। लोमड़ी की ये बात सुनकर हाथी गुरूर से फूलकर कुप्पा हो गया और अपनी सूंड लहराते हुए बोला, मुझे तफसील से सारी बात बताओ। लोमड़ी बोली, आप मेरे साथ चलिए। आपकी ताजपोशी की तकरीब जंगल के बीच वाले मैदान में होगी, जहाँ इस वक्त जंगल के सारे जानवर जमा हैं और अपने नए बादशाह सलामत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। वो खुद भी जंगल का बादशाह बनने का ख्वाब देखा करता था, और अब तो बिल्ली के भागों छींका टूटा के मिसदाक ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। वो जल्दी जल्दी नहा धोकर लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। लोमड़ी हाथी को साथ लेकर चल पड़ी। चलते चलते वो एक तालाब के किनारे से गुजरे, जहाँ पानी की वजह से दलदल बन चुकी थी। लोमड़ी का वज़न हल्का फुल्का था, इसलिए वो बाआसानी उछलती कूदती वहाँ से गुजर गई। मगर हाथी चूँकि काफ़ी मोटा ताज़ा था और उसका वज़न ज़्यादा था, इसलिए उसके पाँव इस दलदल में धंसने लगे। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, इतना ही अंदर धंस जाता। वो खौफज़दा होकर लोमड़ी से कहने लगा, मेरी मदद करो, मैं कीचड़ में डूब रहा हूँ। अब मैं बादशाह कैसे बनूँगा? अपने दोस्तों को जल्दी से मेरी मदद के लिए बुलाओ। लोमड़ी हंसते हुए बोली, ए जालिम हाथी,
اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تم اسی سلوک کے قابل ہو کیونکہ تم نے جنگل کے سارے جانوروں پر اپنی طاقت کے نشے میں بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ تم نے بے رحمی سے درختوں کی شاخوں کو نوچا، پرندوں کے گھونسلوں کو تباہ کیا اور ان میں رکھے انڈوں اور ان کے بچوں کی تم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تم نے ہم لومڑیوں کے گھر تباہ کر دیے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بڑے بڑے پاؤں کے نیچے کچل دیا۔ ہم تم سے رحم کی بھیک مانگتے رہے مگر تم نے ہماری ایک نہ سنی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تم اپنی زندگی کی بھیک ہم سے مانگ رہے ہو۔ میں تمہیں بتا دوں، کوئی جانور بھی تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار نہیں، تمہاری کوئی تاج پوشی نہیں ہو رہی، یہ سب ایک چال تھی تمہیں اس دلدل تک لانے کی۔ اب تم یہیں مرو۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ ہاتھی اپنی پوری کوشش اور طاقت کے باوجود اس دلدل سے باہر نہ نکل سکا اور وہیں مر گیا۔ اب جنگل کے سارے جانور سکون سے رہنے لگے۔